अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस सोशल मीडिया पर चुनावी मुद्दे में जो सबसे मेन चीज जो चल रही है वो इस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम का जो सबसे ज्यादा मामला चल रहा है। उनमें कई सारे, एक तो गोदी मीडिया उनके पूरे फुल सपोर्ट में है, उनमें से जो है कई सारे यूट्यूब चैनल भी उनके सपोर्ट में आ गए। एक बंदा था जो ध्रुव राठी, जिन्होंने जो वीडियो बना करके पूरे फैक्ट के साथ में पूरा का पूरा बीजेपी गवर्नमेंट को जिस तरह से उन्होंने घोटालेबाजी की है, जब इन्होंने फैक्ट टू फैक्ट पे जब खुलासा किया तब इनमें से कई सारे उनके सपोर्ट में भी आए, कई सारे उनके अगेंस्ट में भी आए। इन्हीं में से एक अगेंस्ट जो आए थे, जो एक तरह से देखा जाए तो आज से 4 साल 5 साल पहले वो मिनिस्ट्री टीचर के नाम से जाने थे और इससे पहले वो पढ़ाते थे तो इनको अच्छा खासा फेम मिला। उसके बाद इन्होंने जो है मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू कर दिया, फैक्ट पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तब जब ये सारी चीजें भी हो रही है तो इन्होंने जो है अपना पढ़ाई वाला स्ट्रैटेजी जो इन्होंने अपनाया, वो पढ़ाई वाला स्ट्रैटेजी अपना करके इन्होंने जो है अपना एक कॉन्कर ऐप लॉन्च किया। जैसे कि इससे पहले बायजूस वगैरह हो गया, कोर्सेज बेच करके अपनी जो एक ऑडियंस बिल्ड करते थे, इन्होंने भी सोचा कि मतलब इधर से तो जो हो रहा है यूट्यूब से लॉन्ग वीडियो से भी आ रहे थे, शॉर्ट वीडियो से भी आ रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। जब ये ऐप लॉन्च तक तो इन्होंने ठीक किया जो भी किया इन्होंने, लेकिन जब वो उसकी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये जब शार्क टैंक में गए, इनकी जो है इस कदर बेइज्जती हुई कि शायद ही शार्क टैंक में आए हुए किसी भी जो फंड लेने के लिए आते हैं किसी भी व्यक्ति को इस कदर बेइज्जत करके वहां से निकाला गया हो। वो ये है कि आप सभी शार्क्स अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल इक्विटी करंट वैल्यूएशन पे हम लोग वैल्यू करेंगे आपके लिए, बिकॉज हमें आपका महत्व पता है। आप घुमाइए मत बात को, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? जी 40 लाख पे 1% इक्विटी। 40 लाख में 1% चाहिए। तो मैंने अपना डिसीजन बना लिया यार, मैं इससे बाहर हूं क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं बता पा रहे हैं ठीक से। कोंकर अलग है सर, A2 मोटिवेशन अलग है। तो ये तो 2 नाव में सवार होना पड़ेगा। ये सारा कंटेंट तो फ्री में मिलेगा। स्टिल बैजूस, वेदांतो अकेडमी उन्होंने अपना नहीं भाई, फर्क है, ऐसा मत कीजिए। आपका उसी के आसपास है जी, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। वो डेटा सर देखना होगा। वो डेटा आपको नहीं पता, धंधा कैसे चलाएंगे? मुझे लगता है आप दूसरे टीचर्स को देख के जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बना ली, आप भी कूद पड़े हो। मुझे लगता है यूट्यूब में आप पता है क्यों चलते हो? जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपना कोई शेयर सुनाओ, कोई बात बताओ, आपके अंदर ना एक ओरिजिनलिटी नजर आई, लेकिन जब हमने आपने आप पिच दी ना, आप ओरिजिनल नहीं थे। जब वो वहां से धुतकारे गए उसके बाद इन्होंने आकर के सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने गोदी मीडिया का काम ये जो है गोदी यूट्यूबर के तौर पे करने लगे। और इससे पहले ये हर जगह से धक्का खाया हुआ है। ये शख्स इतना बेशरम है, ये हर जगह से धक्का खाने के बाद भी ये फिर भी उसी चीज को करने की कोशिश करता है। इससे पहले जब मोदी जी ने जो है जो अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करवाया था इसमें वो गया, वहां पर भी उसको मोदी से मिलने का मौका नहीं मिला। ये शार्क टैंक में गया, ये वहां भी उसको फंड नहीं मिला, वहां से भी धुतकार करके ये भगाया गया। तो इन्होंने सोचा कि सबसे एक जो बेस्ट माध्यम है वो है यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी का। कंट्रोवर्सी करो, व्यूज बटोरो, उसके बाद में जो है हेट तो चाहे जितनी भी मिल जाए, क्योंकि इनकी वीडियोस में अगर आप जाएंगे और इनकी वीडियोस को आप अगर देखेंगे तो इनके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो अगर 10 कमेंट इनके साथ में होगा तो 90 कमेंट इनके अगेंस्ट होगा। से भी अगर इनको शर्म रहती तो ये कम से कम ये चीज नहीं करते, कंट्रोवर्सी वाला काम नहीं करते। मगर फिर भी इस शख्स के अंदर नफरत इस कदर से भर गई है कि इसकी एक वीडियो अगर फैक्ट पे आती है कि जो है दूसरी वीडियो फट जाए तो मुसलमानों के अगेंस्ट में कोई वीडियो, दूसरी शॉर्ट वीडियो ये डाल देंगे। इन्हीं में से एक वीडियो हमने इनकी देखी थी जो है वशीकरण के बारे में। इनका जो है एक कोई जाहिल बाबा को ला करके इन्होंने बैठा दिया था, उसके बाद उससे जो है सवाल कर रहे थे। तो उनमें से मैंने जो है 8-10 सवाल को इनकी नोट किया है। वो सवाल मैं आपको आपके सामने पढ़ के रखूंगा, उसके बाद में मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इनके 10 सवाल, जो पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो से मैंने 10 सवाल निकाले हैं, उनमें से 10 सवाल मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। पहला सवाल ये था उनका, ज्ञानी बाबा ने कहा किसी भी बीमारी का इलाज जो है आप भांग और धतूरे से कर सकते हैं। कैंसर ला इलाज है, अभी भी तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है। कीमो कराओ, बाल झड़ जाए, ये हो जाए वो जाए, लेकिन इंसान बचता नहीं। उसकी औषधि है भांग, उसकी औषधि है धतूरा, उसकी औषधि है गांजा। ठीक, उसके बाद दूसरा है, यहाँ जो बाबा जिस हिसाब से बोले हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को मैं कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इंसान के शरीर में जितनी भी चीजें हैं वो उनमें उसको शिवलिंग नजर आती है। शरीर में जितनी भी चीजें हैं, ऊपर पतला, नीचे पतला, बीच में मोटा, आपका कोई भी अंग प्रत्यंग। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं किसी धर्म की जो है कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूं या किसी चीज के बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बाबा ने जो कहा है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को रिपीट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि इंसान के शरीर की हर एक अंग में शिवलिंग नजर आती है। अब वो क्या क्या शरीर में चीजें होती है वो सारी चीजें आप खुद ही देख लेना। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा है, और तीसरी बात ये कि इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये मेरा रहना चाहिए कि ये जो अरविंद अरोड़ा है ये अपने आप को
कभी जो है पंजाबी अरोड़ा परिवार का बताता है, हम अरोड़ा पंजाबी हैं। कभी बताता है कि हिंदू है। जैसे सनातन धर्म में जो सनातनी है, हिंदू है, हम हिंदू जो हैं। उसके बाद तीसरा है, मक्का में इनको शिवलिंग नजर आती है। उसके बाद में जो वहां जाकर के लोग पत्थर मारते हैं, कुएं के अंदर में जो शैतान को मारते हैं, वो पत्थर जो मारते हैं, इनको लगता है कि वो शिवलिंग के ऊपर में पत्थर मारते हैं। अब तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुमको बता दूं, बेटा पहले जानकारी हासिल करो। मक्के के अंदर में जो है वो कुआं है, कुएं के अंदर में शैतान कैद है, वो उसको जो है पत्थर से मारते हैं, ना कि चप्पल से मारते हैं। जानकारी थोड़ी सी ले लो, उसके बाद में जाकर के तुम फैक्ट पे अगर वीडियो बनाओ या कोई क्वेश्चन वैसी करो, पहले उस चीज की जानकारी ले लो पूरी तरीके से, ठीक। और उसी में उन्होंने कहा कि मक्का को जो है ये लोग हासिल कर लेंगे। बेटा तुम्हारे पूरे के पूरे जितने भी वंशज हैं हर धर्म के, जब से पैदा हुए तब से लेकर के आज तक काबे पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक रहा है। वो थोड़े दिन के लिए उन्होंने जो है काबे के अंदर में मूर्तियां रख दी थी, उसके बाद में फिर उन्होंने खुद उस चीज को तोड़ा है। तो इसलिए ये ख्याल तो दिमाग से निकाल दो कि काबे को जो है वो तुम लोग किसी भी तरीके से तुम लोग हथिया लोगे। ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये दूसरी जो मस्जिद ले रहे हो ये तुम्हारी वो मस्जिद नहीं है बेटा, ये काबा है। जिस दिन तुम वहां तक पहुंचे उस दिन तुम्हारे पूरे के पूरे धर्म का अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा। इस चीज को तुम नोट कर लो। और फिर मैं आपको बता दूं, ये मैं किसी धर्म को कोट नहीं कर रहा हूं, ये जिस तरह से बाबा ने कहा है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे उस चीज को मैं आपके सामने अपने अंदाज में पेश कर रहा हूं। ये चीज बहुत अच्छी तरह से आप अपने जहन में बैठा लें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन्होंने पूरी कुरान को पढ़ी है, इन्होंने पूरा हदीस को पढ़ा है। अब इनकी जो जहालत देख करके तो ये चीज 100% कंफर्म हो गई कि तुमने जो है कभी कुरान को देखा तक नहीं होगा। पढ़ने तो दूर की बात है, तुमने देखा तक नहीं होगा कायदे से। अगर तुम पढ़ लेते तो फिर यहां आकर के इस तरह से बकवास नहीं करते। मैं इस जाहिल बाबा से ये बात कह रहा हूं। उसके बाद मुसलमान जाहिल है, मुसलमान जाहिल तुमको नजर आते हैं। मुसलमानों के बकरीद के ऊपर में भी जो तुमने बात की है, बकरीद में कितने सारे बकरे कटते हैं, बकरे जो कटते हैं और जिस तरह से तुमने कहा है कि उसको जो है जबा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हम लोग तो फिर भी जबा करते हैं, पूरी गर्दन नहीं उतारते हैं एक ही बार में, ठीक। उसके बाद अब सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो है जिहाद पे बताई है। लव जिहाद पे इन्होंने बताया है अगर लड़का हिंदू हो लड़की मुस्लिम हो तो शादी हो जाएगी। देखो मैं जो बाबा ने कहा है मैं सिर्फ उसी बात को कह रहा हूं। और अगर इसी में सेम चीज उल्टा हो जाए, लड़की अगर हिंदू हो, लड़का अगर मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो तो शादी नहीं होगी। अब उसके बाद बताओ, उसके बाद ये जो तुम घर वापसी की बात करते हो, अगर हकीकत में कोई शख्स किसी शख्स के अंदर में ईमान होगा, ये एक्स मुस्लिम शमीर जैसे तमंचू की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सही इल्म होगा कुरान का, सही इल्म अगर होगा दीन का, सही इल्म अगर होगा इस्लाम का, तो वो कभी जिंदगी में इस्लाम नहीं छोड़ेगा, ठीक। भांग धतूरे जो है तुम ही लोग बवासीर तक ठीक कर दो। एक तो गोबर से कैंसर तुम लोग ठीक करे दे रहे हो, गोबर से कोरोना तुम्हारे रामदेव बाबा ने ठीक कर दिया है, तो तुम तो भांग धतूरे से तो कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही सकते हो। जब गोबर से और गाय के पेशाब से जो है तुम लोग कोरोना जैसे महामारी को ठीक कर सकते हो, तो फिर भांग धतूरे से तो कुछ भी ठीक कर सकते हो। मक्का में बेटा शिवलिंग नहीं है, मक्का में जो है वो कुएं के अंदर में पत्थर फेंका जाता है, वहां पर शैतान कैद है, वो उसको मारा जाता है, ना कि तुम्हारे शिवलिंग को। और उसको तो तुम लेने की बात ही मत करो, क्योंकि ये तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम्हारी साथ पुश्तें चली जाएंगी, ठीक। 1400 साल पहले, 1400 साल से भी पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने लिया था, तो उसके बाद से फिर वो आज तक मुसलमानों का ही है और वो इंशाअल्लाह हमेशा मुसलमानों का ही रहेगा। ध्रुव राठी को लेकर के जिस तरह से तुम जो है वीडियो मुसलमानों के खिलाफ बनाते हो, फैक्ट अगर तुम्हारे अंदर में है तो फैक्ट के साथ में वीडियो बनाओ, वरना से बेहतर है चाटुकारिता बंद करो, चाटुकारिता बंद करो, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो और ये भाईचारा दिखाना बंद करो। साफ साफ तुम सिर्फ ये चीज कह दो कि हमें इस चीज से नफरत है, बात खत्म, मुसलमानों से हमें नफरत है। और तुम तो हिंदू भी नहीं हो। इस तरह से हिंदू भाइयों को ये बहकाता है। इनकी वीडियो देख करके तुम लोगों को खुद समझ जाना चाहिए कि ये किस तरह का इंसान है। एक फैक्ट इनके पास में है नहीं, एक सबूत इनके पास में तुमको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातों को करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।